बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के उन्वान में एक ऐसी जड़ी बूटी का मैं तस्करा करूंगा जिसका तस्करा कुरान में है और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में है। वो बूटी पहले सुन लें क्या है, लेकिन उससे पहले उसके कमालात, उसकी हैरत अंगेज बरक़ात, उसको सेहत के राज आप तवज्जो फरमाएं। कुछ साल पहले की बात है, मेरे पास एक बहुत बड़े डॉक्टर मशवरे के लिए तशरीफ लाए जो जड़ी बूटियों से इलाज को ज्यादा नहीं मानते थे और यकीन बहुत कम रखते थे। वैसे भी अब इदारा आलमी सेहत ने हर्बल हेल्थ को यानी जड़ी बूटियों के इलाज को एक मुस्तनद तरीका इलाज तस्लीम किया है। आलमी इदारा सेहत WHO ने हर्बल हेल्थ के हवाले से एक नया मनसूबा बनाया जिसका नाम है ट्रेडिशनल मेडिसिन 2025 से 2034 तक। इसका मकसद जड़ी बूटियों और पुराने तरीका इलाज को बाकायदा दुनिया भर में तस्लीम किया जाए। इसके अलावा यह इदारा पूरी दुनिया में राइज जड़ी बूटियों के इलाज को कानूनी, साइंसी और महफूज तरीके से इलाज का हिस्सा बनाने पर काम कर रहा। 2025 में हर्बल मेडिसिन यानी जड़ी बूटियों की आलमी मार्केट तकरीबन 105 अरब डॉलर है, जो कि 2034 में एक अंदाजे के मुताबिक 580 अरब डॉलर से मुतजाविज कर जाएगी। दुनिया जड़ी बूटियों की तरफ लौट आई है, टूट पड़ी है, चल पड़ी है, थक हार के आकर वापसी हुई है। तो मैं बात कर रहा था एक बद्दू की ताकत का राज। उन्हीं डॉक्टर साहब ने मुझे एक नुस्खा बताया जो उनको एक अरब बद्दू से मिला। उन्होंने बताया कि मेरे पास अस्पताल में आया, मैंने बड़ी तवज्जो से और ध्यान से उसका इलाज किया। इलाज के बाद मुझसे कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं आपको एक तोहफा देता हूं, लेकिन तोहफे से पहले उसके फायदे सुन लें। आप जिस तरह भी जितने पुराने मरीज हों, जोड़ों के, कमर के, पट्ठों के, आसाब के, डिस्क के, खिंचाव के, तनाव के, पट्ठों का खिंचाव, आसाबी तनाव, जिस्मानी कमजोरी, दिमागी कमजोरी और खास ताकतों को बहुत ज्यादा ऐसी कमजोरियों का शिकार जो भी लोग होंगे उनके लिए टोटका निहायत बेहतरीन और लाजवाब है। मौसम गर्मा में इस्तेमाल करना है तो बहुत कम करें, लेकिन मौसम सरमा में खुले दिल से करें। हाँ, इस दौरान मक्खन और दूध का इस्तेमाल ज्यादा करना बहुत जरूरी है। ये ना समझें कि मक्खन दूध मेरे दिल में चर्बी या कोई ऐसे अज्जा जिससे नुकसान पैदा होंगे, हरगिज नहीं। ये दवाई खुद ऐसी चीज है जो चर्बी को घुला देती है, हमारी शरियानों को कुशादा करती है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन यानी हमारे दौरान खून को बहुत लाजवाब करती है। फिर उस बद्दू ने सीना तान कर कहा, मेरी 4 शादी हैं, चारों बीवियां मुतमईन, मैं तंदुरुस्त हूँ, मेरी औलाद भी तंदुरुस्त। फिर उस बद्दू ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू का एक वाक़या सुनाया। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन के पास एक केस आया। केस ये था कि एक साहब ने बुढ़ापे में शादी की, कुछ अरसा बीवी के साथ रहे, फौत हो गए, बच्चा पैदा हुआ, बीवी ने जायदाद में हिस्सा मांगा। बड़ी बीवी की औलाद ने दावा का जवाब ये दिया, ये तो हमारे वालिद की बीवी थी ही नहीं, ना ये बच्चा हमारे वालिद का, फैसला ये करना था ये बच्चा उस औरत में से है, इस बूढ़े का है। आखिर ये केस हज़रत अली को सौंपा गया। हज़रत अली फरमाया कि फैसला कोई मुश्किल नहीं। तो हज़रत अली ने चंद बच्चे इकट्ठे किए, उन बच्चों को इन बच्चों के साथ शामिल किया, सब बच्चों को दौड़ाया, ये बच्चा पीछे रह गया। फिर बच्चों को इकट्ठा किया, सबको कहा बैठ जाओ। अचानक फरमाया यकायक उठो, सब बच्चे उठे। ये बच्चा उठा सही लेकिन सहारा लेकर। फरमाया वाकई ये बच्चा उस बूढ़े का है कि बुढ़ापे की औलाद इस वजह से दूसरे बच्चों से कम ताकतवर है, लिहाजा फैसला हुआ कि इसको जायदाद में हक मिलना चाहिए। बाद में मजीद तहकीकात हुई तो निकाह के गवाह मिले और हकीकत खुल के सामने आई। उस बद्दू ने वाक़या सुनाने के बाद कहा, मेरी बुढ़ापी की औलाद इस नुस्खे की वजह से बूढ़ी नहीं, मेरी बुढ़ापी की औलाद तवाना और तंदुरुस्त है, उसकी वजह यही नुस्खा है। डॉक्टर साहब ने इस बद्दू का यह ताकत का फार्मूला मुझे भी दिया। बेशुमार मरीजों की कमर की बेल्टें उतर गईं, शैटी का, लंगड़ी का दर्द टांग में शुरू होता है वो खत्म हो गया। ऐसे लोग जो जिंदगी भर के लिए थके रहते थे और बीमारी में हर वक्त डूबे रहते थे, उन्हें ऐसी शिफायाबी मिली, वो खुद हैरान। एड़ियों का दर्द, पाँव का दर्द और तमाम दर्द वो जो जिस्म में मौजूद हों इस बद्दू के टोटके से खत्म हो गए। बल्कि बाद लोगों ने मुझे इसके तजर्बात मुशाहदात में ये बताया कि ऐनक उतर गई, नजर तेज हो गई, याददाश्त लौट आई और पुरानी भूली हुई बातें अजबर हो गई। तबीयत ऐसी हशाश बशाक के खुद हमारी अक्ल भी हैरान, इस दवाई से इतना फायदा, इतना नफा कैसे हुआ। कुछ लोग जो किसी तशद्दुद और हादसे की वजह से अपनी कुव्वतें खो बैठते हैं, जब उन्हें ये दवा इस्तेमाल की और ये नबवी ग़िज़ा इस्तेमाल की, नबवी दवा, तो उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उस बद्दू को एक और फायदा भी हुआ था जिसकी वजह से औलाद तंदुरुस्त थी और वो भी याद रखेगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। लाजवाब फार्मूला है, ताकतों, कुव्वतों
اور دردوں کے لیے بہت آزمودہ۔ آئے میں آپ کو وہ ٹوٹکا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے میرے پاس ادرک ہے، سونڈ کہتے ہیں، قرآن میں اس کو زنجبیل کہتے ہیں، اور قرآن نے اس کو سورۃ دہر میں بیان کیا ہے، وَيَسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، کہ اللہ پاک جل شانہ قیامت کے دن جنت میں ایسے جام پلائیں گے جن میں مزاج زنجبیل، اس کا ذائقہ ہوگا۔ ادرک جسے سونڈ کہتے ہیں، ایک چٹانک تازہ ہو، فامی نہ ہو، اسے باریک پیس لیں، یعنی کدو کش کر لیں، اور پھر اس ادرک کو 4 بڑے چمچ مکھن یا دیسی گھی میں صرف 3-4 منٹ ہلکا براؤن کریں۔ کالی مرچ پیسی ہوئی 3 چمچ، دارچینی پیسی ہوئی 3 چمچ، اس پر چھڑک کر ہلائیں، اور پھر 3 منٹ اس کے بعد چولہا بند کریں اور اس کو ہلاتے رہیں۔ ٹھنڈا ہونے پاس محفوظ رکھیں۔ جب بھی کھانا کھائیں، کھانے کے ساتھ آدھا چمچ، چوتھائی چمچ یا 1 چمچ ضرور کھائیں، ورنہ عام طور پہ چائے یا گرم دودھ کے ساتھ آدھا چمچ، 1 چمچ یا چوتھائی چمچ اس مرکب کا، یعنی ادرک کے اس فارمولے کا ضرور استعمال کریں۔ آپ چاہیں صبح شام کر سکتے ہیں، آپ چاہیں دن میں 2 دفعہ کر سکتے ہیں، اور جتنی دفعہ آپ کو طبیعت میں مناسبت ہو، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، اور پھر اس کے بعد اس کے کمالات دیکھیں۔ یقین جانیے، چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا ٹوٹکا ایک بار بنائیں اور اسے مستقل استعمال کریں۔ آپ گمان نہیں کر سکتے اس چھوٹے سے ٹوٹکے میں کیا طاقت ہے۔ نبوی غذاؤں میں اس کا شمار ہے، قرآنی غذاؤں، دواؤں میں اس کا شمار ہے، اور یہ دوا بھی ہے، یہ غذا بھی ہے، یہ عطا بھی ہے، اور یہ شفا بھی ہے۔ ادرک کا ٹوٹکا آپ کے سامنے ہے، اسے چھوٹا چھوٹا آپ کاٹ لیں، ہلکا ہلکا تراش لیں، ورنہ اسے کدو کش کر لیں اور ہلکا ہلکا تراش کے آپ اس کو استعمال کریں۔ اس کے اندر خود ایک مہکتی خوشبو ہے، خود ایک سبحان اللہ ایسی لاجواب خوشبو ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، سدا سلامت رہیں، اور صحت اس کے لیے کہ میں صحت مند رہ کے مخلوق کی خدمت کروں گا اور خالق کی عبادت کروں گا۔ اگر سردیاں بہترین گزارنی ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، ریشہ، بلغم اور نیند، اور ایک یہ سردیاں بہترین گزارنی ہے، اور گرمیوں میں بھی مسائل نہ ہوں، اور ٹینشن، انزائٹی اور نیند کا مسئلہ اور دماغی ذہنی کھچاؤ تناؤ کا مسئلہ اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اناب سپستہ بہی دانے والا انابی قہوہ پینا شروع کر دیں۔ 4 فروری غالباً مجھے یاد ہے 2020 کو میں نے اس کی پوسٹ ڈالی تھی، اور جو دنیا نے اس کو پینا شروع کیا، یہ ہمارا خاندانی تھا، میری والدہ رحمت اللہ علیہ ہمیں بنا کے پلاتی تھی۔ ایسا زبردست اس کا ذائقہ، انابی قہوہ اس کا نام، ایسا زبردست اس کا ذائقہ ہے، اور ایسا خوشبودار ہے، اور ایسا لذیذ ہے، اور اس کے علاوہ اس کے فائدے۔ اس دن ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ انہوں نے کچھ شادیاں زیادہ کر دی۔ اب ایک بندہ تھا، اس نے شادی زیادہ کی، 4 شادیاں ہو گئی، تو اس نے دیکھا، سوچا کہ 2 ماریں گی 2 بچائیں گی۔ ویسے اس نے سوچا اگر 2 ماریں گی 2 بچائیں گی، خواب دیکھا 2 پکڑ رہی ہیں 2 مار رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک مخلص ہیں، انہوں نے تسبیح خانے کے سارے نظام کو تو کچھ نہیں کر سکے، پر لطیفوں کی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ ان جس شعبے میں بھی تسبیح خانے کی خدمت دی ہے، وہ اللہ کی خاص مخلوق ہے، اس کا اللہ سے تعلق ہے، بس۔ وہ کہتے ہیں کیلولہ سنت ہے، وہ تو کافر کا بچہ ہوگا جو کیلولہ چھوڑ دے گا۔ اچھا، فجر کے بعد سونا ویسے ضروری ہے کہ رات کو اذکار، اعمال، تسبیحات کرتے کرتے، اور شام کو مغرب میں بندہ کیا زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، بس ایسے عزت آبرو کے ساتھ بندہ سے گزارے سارا دن کے ایسے کھپ کھپائیاں کیا کرنی ہے۔ انہوں نے لطیفوں میں ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ یہ مجھے انہوں نے لطیفہ دیا کہ بندے نے 4 شادیاں کی، خواب دیکھا کہ 2 نے پکڑا ہوا ہے اور 2 مار رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بھی کوئی اتنی شادیاں ہی کر لی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ شادیاں کیا کی، میرے ساتھ جو بیتی، بس جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ کہا کہ مجھے اسی قہوے نے بچایا،
बहुत जबरदस्त कहवा है। अल्लाह की नाराजगी है, बारिशें नहीं हो रही। हम हर जुमेरात में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह की नाराजगी है, बारिशें नहीं हो। और माहौल की असरात जहनों पे भी होते हैं, जिस्मों पे भी होते हैं और मिजाजों पे भी होते हैं, याद रखिएगा। ये जो कहवा है ना, उनाबी कहवा, ये उनाबी कहवा, इसको पिए। पंसारी के पास चले जाएं, उससे कहें जी एक छटाक या एक पाव उनाब दे दे, एक पाव एक छटाक जितना भी सपिस्तान दे दे और बही दाना दे दे। बस हम वजन ले लें, हल्का सा कूट के इसको डब्बे में रखें और एक चम्मच 2 कप पानी में खूब उबालें, उसे 10 मिनट रख दें और उस कप को फिर घोंट घोंट, मीठा डालें या ना डालें, उसको पिए। दिन में चंद बार पिए। ये तो वो चीज है जो बार बार पिए ना, बार बार पिए, बार बार पिए, तो इसके बहुत नताइज हैं, इसके बहुत रिजल्ट हैं। इसके बहुत ज्यादा नताइज हैं, बहुत रिजल्ट इस कहवे के। अच्छा, मैं बता इसलिए रहा हूं, सेहतमंद जिंदगी होगी तो इबादत हो सकेगी, और अगर सेहतमंद जिंदगी नहीं होगी, ना बीमारी में ना इबादत हो सकती है, ना खिदमत हो सकती है। जो मखलूक की खिदमत करना चाहता है तो उसके लिए भी सेहत जरूरी है, और जो इबादत करना चाहता है उसके लिए भी सेहत जरूरी है। ये कहवा कि कभी आजमाया आप में से किसी ने? नहीं आजमाया, आपने नहीं आजमाया, पूरी दुनिया ने आजमाया किसी ने? इसके 3 अज्जा हैं और निहायत सस्ते हैं। एक मिस्त्री साहब होते थे, मिस्त्री इलाही बख्श, इतने कामयाब मिस्त्री थे, इतने थे कि बाहर की कोई बंदूक, गन या कोई पुर्जा आता था और जो कोई बंदा भी नहीं बना सकता था, कोई दुनिया का पुर्जा, उसको ऐसे दिखाते थे, ऐसे हल्के लेजे में, हाँ बेटा बन जाएगा। नया बंदा कहता था बाबा जी फिर देखें, बाबा जी कहते थे, फिर तीसरा बाबा जी जलाल में आ जाते थे, पुर्जा बाहर और बंदा ही बाहर। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। मिस्त्री साहब की जिंदगी के 3 मशगले मैंने देखे, बाकी क्या थे? एक तो उन्होंने हर जुमा किसी दूसरे शहर की बड़ी मस्जिद में पढ़ना है, हर जुमा। दूसरा, एक सराय थी, उसकी होटल थी, उसके रोजाना जो बलाई का प्याला उतरता था, वो मिस्त्री इलाही बख्श ने वो बलाई खानी है, शहद डाल के चम्मच के साथ, बड़ा प्याला। और जिस वक्त वो बड़ा प्याला खाते थे, मेरा गुमान था कि 80 से ऊपर के थे वो, 80 से। तीसरा, वो ये कहवा पीते थे पैदल। उस वक्त भी वो 13 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलते थे, क्योंकि वो जहां से बता रहे थे ने, बताते थे कि मैं इस जगह से चल के वहां तक पहुंचा हूं, तो वो इससे ज्यादा था, इससे कम नहीं था। और वो अपने कहवे के बारे में बताते थे कि मैं कहवा धीमी आंच में पकाता हूं, धीमी आंच में। वो तो ये कहते थे कि कभी मैं सिल्वर की कभी पतीली में, देगची में मैंने कभी नहीं पकाया, ऐसी देगची में पकाता हूं जो तांबे पीतल की, उसके अंदर कली की हुई हो, या मौजूदा कोई स्टेनलेस स्टील की, कुछ स्टील की हो। वो इस तरह एहतियात करते थे और उनको जौक था, और वो कहवा सारा दिन पीते थे, और जवान थे, सेहतमंद थे। सिर्फ और सिर्फ मौत उन्हें ले गई, वरना वो हैरत अंगेज तौर पे सेहतमंद थे। किसी ने पूछा मुआलिज किसे कहते हैं, मुआलिज किसे कहते हैं? कहा जो सेहतमंद आदमी इजराइल को पेश करने की कोशिश करे, उसका नाम मुआलिज है। इजराइल कहे वाह भाई वाह, बड़ा सेहतमंद आदमी था, लाजवाब आदमी था। इजराइल भी जिसकी तारीफ करे उसको मुआलिज कहते हैं, जो सेहतमंद आदमी पेश करे इजराइल को। वो थे ऐसे।
میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی فطری زندگی کا ٹوٹکا بتاتا ہوں، دانستہ بتاتا ہوں. اپنی نسلوں کے بارے میں آپ سے ہر دفعہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی نسلوں کو فطری زندگی پہ لے آئیں، فطری زندگی پہ لے آئیں، فطری غذاؤں پہ لے آئیں، فطری نوالوں پہ لے آئیں، فطری گھونٹوں پہ لے آئیں.